मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी मेरी 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, अगर आप भी एक माँ है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कैसे ये लड़की महाराज से कहती है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे मरना है, और मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ पर मैं मर नहीं पा रही हूँ। मुझे किसी भी हाल में इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आखिर 14 साल की लड़की ऐसा क्यों कर रही है माँ के सामने, और माँ इस समय हंस रही है। मेन बात है माँ और भाई हंस रहा है इस बात जब बेटी कह रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो को। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे गुरुजी। रो रही लड़की। क्यों? मुझे कुछ नहीं, मैंने माँ को कुछ नहीं कहते थे, पापा को कुछ नहीं कहते थे, मैंने किसी को कुछ नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, मैं अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। यूजलेस कहाँ से हूँ। हो आप? मैं बिहार की उनकी रहती हूँ, बैंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपनी मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने क्यों ऐसा क्यों? भैया पढ़ना बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो सब गलत जाता है। क्या काम करती हो आप? जैसे मेरी मैया जो मुझे काम कहती है मैं वो भूल जाती हूँ, बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। मेरी अभी तो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली सेकंड फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन में मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। मैंने बोला सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं कभी स्लिप हो गई थी, मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मैं स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी, तो मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला। बताओ, मैंने वो नहीं तो लिखा। 14 लड़के इतनी परेशान है। लिखा था तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तो कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो इसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मैं अपने दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरी आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरी माँ के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। ताकि वो तो बनोती है तो डरती कि पहुंचे तो मर जाए। और उसके बाद मेरी मम्मी क्या चली गई थी उधर लग किचन में। वो बोली थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग पीछे चला, मेरी मैया ने जो फांसी की जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे कि मैंने पेन से अपने आप को पोक किया। मेरा पूरा हाथ खून से फूल हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का फिर भी आप नहीं मरी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? मैं नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं जैसे मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। कोई तो नहीं हो पाता है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ नहीं जाता। और सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर ही जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें तंग सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने बताइए, अपनी मम्मी छोटी सी पापा से लड़की पूछा इतना है कि सोच माँ, रही जब मैं है। मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें को कहा था कि तू मर जा। कहाँ आपकी माँ? क्यों? उन्होंने कहा था कि तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी बेटी है ये, कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी कि बचपन यदि से वो इसके मर साथ- जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लाइक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर धीरे छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलूँ, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ भी मत बोलिएगा।
वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है सब। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती है, कोई भी अब जो मतलब हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो, हाँ, प्यार तो बहुत ज्यादा करते बस हैं। इसके सिवा। पर गुरुजी- और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। ये देखो आत्महत्या के वाइब्रेशन जो है ना, ये ये तब भी आते हैं। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया। मुझे नहीं पता कि ऐसा ऐसा कांड ये करती है। अगर मेरे जैसे आज चलो आपके- आप बात कराओ उससे बेटी से। अच्छा देखो, यदि आप मर जाओगी ना, तो आपने अभी क्या बोला कि माँ ने बोला था कि तू मर जा। भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को माँ बाप गुस्से में बोल देते हैं बेटा, तो ये गुस्से की बात थोड़ी रियल होती है। गुरुजी सुनो, और आपने बोला ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप खुश रहेंगे। कोई माँ बाप खुश नहीं रहते बच्चों के ऐसे गलत काम करने से। सुनो, यदि आप मर जाओगी तो क्या होगा, पुलिस आपकी माँ को पकड़ के ले जाएगी और कहेगी कि तुमने अपनी बेटी को मार डाला, उसे परेशान किया। इनकी सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे फिर ये लोग, आपके माता पिता। गुरुजी जब मैं एक्चुअली 7th क्लास में थी तो PT1 मेरा एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक मैम थी, माइक पास में लो। एक मैम थी, तो मैंने मैम को कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि जैसा कि मैम ने कहते कि बहुत एटीट्यूड में ये सब बात की। मैंने आज तक कभी वो सब नहीं किया। एंड मेरे मम्मी पापा उसमें, मेरे माता पिता उसमें आ गए थे। देन आफ्टर दिन हुआ क्या ना कि हम फर्स्ट फ्लोर में चले गए, तो मैं मम्मी माँ को बोला था कि माँ ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। मेरी माँ ने मैंने बता कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बेटा, थोड़ा सा हिम्मत लाओ। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, वो नहीं बता सकते। यही चीज़ है गुरुजी, यही सबसे बड़ी चीज़ है। घर की माहौल है, माँ बाप है, फैमिली है, टीचर है, कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। हाँ, थोड़ा इग्नोर करो और उनसे अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने की ठीक है, अब मैं बात करूँगा बच्ची से। बात करो बेटा, सीता माता के बारे में जानती हो आप? हाँ, कौन है सीता माता? राम जी की पत्नी है। तो सीता माँ के जीवन में सुख ज़्यादा था कि दुख ज़्यादा था? दुख ज़्यादा था, क्या दुख था बताओ? उन्हें अपने घर से निकाल लिया गया था, उन पे लालचन लगा के दिया था। तो क्या सीता माँ ने इस स्थिति में आत्महत्या की थी? पर थोड़े से बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या सीता माँ के जीवन में इतना संकट आया, इतनी विपत्ति आई, तो क्या उन्होंने आत्महत्या की? नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? उनने खुशी खुशी वो सब बिताया था। उस हर कष्ट को सहा, बर्दाश्त किया और अपने आप को मजबूत बनाया। बनाया कि नहीं? बनाया। बेटा ये संसार है, समाज में जाओगे पढ़ने लिखने, टीचर हैं, दो चार बातें बोलते हैं। हमारे सर तो हमें 8 डंडे मारते थे एक हाथ में, और दूसरे हाथ में भी एक गलती होने पर इस हाथ में 8 डंडा, इस हाथ में 8 डंडा, 16 डंडा मारते थे एक जरा सी गलती पर हमारे मास्टर जी, सर जी। और हम लोग खाते थे वो डंडे खुशी खुशी। पर गुरुजी जैसा मैं जैसे कि जितना भी कोशिश करूँ ना वो सब फेल हो। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल पढ़ाई करना है मन लगा के, और ये सारी नेगेटिविटी हटा देना है। बेटा मरने से क्या होगा? आप मर के भूत बन जाओगी, प्रेत बन जाओगी, चुड़ैल बन जाओगी, भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे माँ बाप जेल जाएंगे कि तुमने बेटी को क्या किया कि मर गई। तुम्हारे आप चाहते हो कि आपके माँ बाप जेल चले जाएं? मैं नहीं चाहती गुरुजी, पर अगर आप बोलोगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर आपको कोई बोलेगा खाना खा 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 तो खाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। तो जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने वाला कोई समझाने वाला नहीं होता। अगर मैं कंप्यूटर से भरूँ तो वो बोलते कंप्यूटर में कुछ और देख रहे हैं, अगर किसी से कुछ करूँ तो कुछ और कर रही है। तो जैसे कोई मेरे बेटा कोचिंग नहीं जाती हैं आप? नहीं, मेरे पापा कोचिंग नहीं भेजते। अच्छा, मैं जैसे जैसे मैंने थोड़ी देर फ़ोन मांगा तो मेरा भाई पूछ रही है तो क्या कर रही है, मैं बोली कि पढ़ाई कर रही तो आपका हूँ। भाई छोटा है कि बड़ा है? मेरा भाई बड़ा है, बड़ा है। और कोई भी ज़्यादातर मैं जैसा कहती हूँ ना कि जैसे मेरे साथ कोई खेले तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं अकेले रह जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे संग कोई खेलता नहीं है? क्यों? अगर जैसे पहले तो जैसे जब मैं जैसे मैं आती थी ना स्कूल से, तो मैं अपनी मई के साथ खेलना चाहती थी, तो मेरी मैया कह रही थी कि मैं अभी कथा सुन रही हूँ बाद में। फिर आफ्टर सुनो, बात करो, माँ से बात कराओ। देखो गलती आपकी यहाँ है, गलती यहाँ ये है कि आप माँ बन के रहती हो। जब बच्चे बड़े हो जाएं ना, समझो मेरी बात, जब बच्चे बड़े हो जाएं और बेटी की चप्पल आपके पाँव में फिट आने लग जाए, उसकी चप्पल आपको आने लगी क्या? हाँ। आ गई? अब आपको माँ बन के नहीं रहना, अब आपको उसके फ्रेंड बन के रहना है, उसके साथ रहना, उसके संग थोड़ा खेलो ना। पर छोटी गुरुजी, बच्ची तो है। मैं इसके हर प्रॉब्लम सुनती भी हूँ, सुनाती भी आप है। उसके संग खेलो, हंसो, गप लड़ाओ, थोड़ा खिलखिलाओ, हंसो, और माँ बन के ना रहो घर में। हर चीजें फ्रेंड बन के करती हूँ रहो। गुरुजी, मेरे ऊपर आकर के खेलती है, कूदती है, उछलती है, मैं सब चीजें इसके साथ और रहती तुम हूँ। भाई किससे बात कराओ? भाई के साथ थोड़ा इसका रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? अरे नहीं गुरुजी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ। तो वो तो देखो आत्महत्या करने का बोल रही है। मेरे को आज पता चल रहा है। सुनो, तुम अपनी बहन को खेलने क्यों नहीं देते? खेलते क्यों नहीं उसके साथ? अरे गुरुजी, हमेशा तो कंप्यूटर में ही रहती है। तो तुम बेटा फिजिकली खेला करो ना, थोड़ा क्रिकेट खेला करो उसके साथ, थोड़ा बॉल जो उसको पसंद हो उसके साथ थोड़ा खेला करो। तुम्हारी बहन अभी छोटी है, हाँ। तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। और तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। मोबाइल चलाती है, थोड़ा मोबाइल चला, ठीक है, थोड़ा जो जरूरत है वो तो करेगी, उसकी हाँ भी जी। अपनी लाइफ, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ गुरुजी। हर जगह पाबंदी नहीं लगा सकते ना। आप अपनी जगह भी सही हो, लेकिन हाँ। बेटा वो भी अपनी जगह सही है। छोटी बच्ची अभी वो, उसकी वो बहुत छोटी है अभी, वो 9 साल की, वो 9वीं पढ़ जरूर रही है पर भी बहुत हाँ। छोटी है वो। उसको आप सबके प्यार की जरूरत है। आप भाई हो ना, यदि हाँ। वो मरेगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे सर। इसलिए उसके साथ समय बिताओ बेटा, उसके साथ हंसो, उसके साथ पुरानी बातें करो बचपन की, जो समय बीत गया उस समय को बात करके हंसो, खिलखिलाओ। हंसने से ना हाँ। दुख कम होता, शेयर करने से, जैसे उसने मेरे से सब बताया हाँ। तो उसका दुख कम हो गया। ऐसे आप भी सुना करो उसकी बातें, हर चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं गुरु, मैं कुछ इग्नोर नहीं करता। मतलब जब भी मैं स्कूल में रहता हूँ तो 2-3 बार तो इसके स्कूल से मेरे को कंप्लेन आ गया था कि मैं जब क्लास में रहता था तो बोलती थी कि इसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्लास में चिल्ला देती थी हमेशा। तो मैं उसको जाके समझाता था कि थोड़ा सा बात करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे को माँ बचपन से बहुत मारी है और बहुत
बोली भी है मेरे को, पर मैं कभी भी उतना ज़्यादा लिया नहीं सीरियसली उस चीज़ों को। इसलिए आज भी मतलब जब मम्मी मेरे को डांटती है तो मैं उतना मतलब कुछ करता नहीं, मैं बस सुन के रह जाता हूँ, बैठ बात जाता हूँ। करो, बहन से बात करो। बेटा भाई को मैंने समझा दिया, अब ये भी आपके साथ खेलेगा। माँ को समझा दिया, माँ भी आपके साथ खेलेगी। और आपके पिताजी जब जब छुट्टी में आएंगे तो आपके संग खेला करेंगे। कहाँ आपके पिताजी? पर गुरुजी मैं मेरे अंदर अच्छी चीज़ें नहीं आती। नहीं, आपके साथ, आपके अंदर मैं रात सब। को नहीं सो पाती, मैं रात के 3 बजे सोती हूँ, फिर बीच रात के साढ़े 1 बजे उठती हूँ, मैं रोना आता है, नाइट में मुझे डर लगता है कि मैं गले नहीं लगाती, मुझे गले लगा कर ये नहीं कहते पर कोई बात नहीं, टेंशन। तो आप कहाँ सोते, अकेले सोते हैं? मैं घर में तो अकेले सोती हूँ, मैं वहाँ में सोती हूँ, उधर मैं अकेले सोती हूँ, रात को कोई नहीं देखता। तो आपको जब डर लगा करे तो माँ के पास आया करो, माँ के साथ सोया करो आप। मैं नहीं कर पाती, मेरे अंदर डर लगता है। तो माँ के साथ सोया करो ना। मैं जाने नहीं, मैं सोचती हूँ ना कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं ये सब नहीं करूँ, मैं उधर ही रहती हूँ, मुझे डर लगता है। मुझे नाइट में इसलिए आती है ना कि कोई आदमी रहता है मेरे बगल में और मुझे कहता है कि तू गंदी बच्ची, तुम किसी को कुछ नहीं कहती, तुझ पर होती है, तो ये सब है मेरे दिमाग में, और मुझे बहुत ही सारी गालियाँ। आपके स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड नहीं है? मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे मेरी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं पता है, कि मुझे बस ये पता है कि मैं बस रोती हूँ, मैं पर बेटा देखो, आपने एक गलतफहमी पाल ली, आपको कोई बोलता नहीं है। तो आपको कौन बोलता गंदी? कोई नहीं बोलता। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत समझदार हो। दिमाग में नहीं आता। ये दिमाग दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा, पूछ रहे निरुद्धाचार्य जी महाराज ने किस तरीके से इस लड़की को समझा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। आप हमेशा अपने घर वालों के साथ रहिए, घर वालों के मतलब कि अपने परिवार से जुड़े रहिए। अभी लड़की देखिए मात्र 14 साल की, सॉरी गाइस, मात्र 14 साल की लड़की अगर इस तरीके की बातें कर रही, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ इसका भाई हंस कैसे रहा है, दांत कैसे दिखा रहा है, ये नहीं समझ रहा कि माता पिता, माँ भी हंस रही थी, भाई भी हंस रहा था। मतलब कमी माँ बाप में ही है, बेटी में कोई कमी नहीं है। बेटी तो बहुत समझदार मुझे लग रही है, लड़की बहुत समझदार लग रही है, और कमी है तो माँ बाप में है। माँ बाप का उस तरीके से प्यार बेटी को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से बेटी ये सब हरकत कर रही है। आप लोग क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों यहाँ गलती किसकी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे गलती सरासर यहाँ पर माँ बाप की लग रही है, गलती माँ बाप की है ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले कि माँ बाप अगर बच्चों को सही तरीके से नहीं पालते हैं ना, तो उस चीज़ का नतीजा भुगतना पड़ता है। और ये लोग जो हंस रहे हैं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये लोग को रोना पड़ेगा एक दिन, और अपने बेटी को भी खो देंगे, और बहुत समस्या आ जाएंगी इन लोग के घर पे। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने परिवार से जुड़ के रहिए, परिवार के लोगों को समझिए, और उनसे मतलब इग्नोर ना करिए, उनसे मिलजुल कर रहिए, और अच्छे से बातें करिए, चीत करिए, ताकि सब चीज़ अच्छा बीते। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको क्या लगा हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी अपने पुराने वाले गौरी गोपाल आश्रम को ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम महाराज ने इस बात का ध्यान रखा, माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगी उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रही कि माताओं को कोई भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों लोग देख सकते हैं कि हमारे महाराज जी इतना कुछ कर रहे हैं, माताओं को इतना कुछ सोच रहे हैं माताओं को, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोग क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों हजारों शक्ति संबंधियों तक शेयर करना, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और पूछ रहे निरुद्धाचार्य जी महाराज जी को और भी संख्या में दान दक्षिणा मिल जाएगी। दोस्तों आपके हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतनी सारी निरंतर सेवाएं चल रही, चाहे वो माताओं की सेवा, चाहे बंदरों की सेवा हो, चाहे वो गायों की सेवा हो, चाहे जिसकी भी सेवा हो, महाराज जी को सेवा और भी लोगों तक पहुँचे, और महाराज जी उस सेवा को और भी लोगों तक पहुँचाएँ, और भी लोगों तक पहुँचे, और महाराज जी उस सेवा को और भी लोगों तक पहुँचा सके। इसलिए महाराज जी तक वीडियो को आप लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, ताकि जो भी महाराज जी की सेवा चल रही है उस सेवा में और भी लोगों तक आप लोग सेवा पहुंचा सके। दोस्तों क्या जानते हैं कि महाराज जी माताओं की सेवा करते हैं, महाराज जी माताओं के लिए कक्ष बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम महाराज ने इस बात ध्यान रखा, माता जिस भी कक्ष में रहेंगे उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रहेगी, माताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि हमारे महाराज जी माताओं इतना कुछ कर रहे, इतना कुछ सोच रहे, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों हजारों के संबंधियों में शेयर करना है, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और श्री निरुद्धाचार्य जी महाराज जी को और इस संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। दोस्तों आपके हमारे सहयोग से जो आश्रम में निरंतर सेवाएं चल रही है वो चलती रहेगी, महाराज जी को दान दक्षिणा मिलता रहेगा, तो महाराज जी उस पैसे से और भी लोगों को कार्य करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो शेयर